बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चल रहा है दर्शकों, लेकिन महाराष्ट्र में मौलाना चुनाव में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे फर्क पड़े, और वो सीधे पीएम मोदी को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन आज की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, एक्सरे रिपोर्ट इसकी तैयार की है, और इसलिए मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया दर्शकों, क्योंकि मौलाना जो चैलेंज दे रहे हैं उसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र से है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे की लाइन, इस लाइन को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासत का रुख बदल गया है। समझिए इसे। इन दो लाइनों का इंपैक्ट इतना है दर्शकों की हरियाणा में जीत का परचम लहराने के बाद बीजेपी से महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में टेस्टेड फॉर्मूले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, और पूरा विपक्ष इसके बाद क्या हो गया? बौखला गया, परेशान हो गया। ना उनके पास इस लाइन का तोड़ है और ना कोई दूसरा विकल्प है दर्शकों, और धीरे धीरे विपक्ष भी अपने अपने तरीके से उसी लाइन को साधने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन बड़ी बात क्या है, एक तरफ महाराष्ट्र में इस लाइन की चर्चा हो रही है, तो एक विज्ञापन ट्रेंड कर रहा है दर्शकों। यह है वो विज्ञापन जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप? एक है तो सेफ है, और लगभग हर समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर महायुति के इस विज्ञापन की चर्चा है। देख लीजिए आप इसे। सफेद बैकग्राउंड है, भगवा रंग है, और लिखा हुआ है एक है तो सेफ है। इतना ही नहीं, विज्ञापन में महायुति के गठबंधन साथियों के पार्टी के लोगो जो आपको नीचे दिख रहे हैं, देखिए आप, ये भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस विज्ञापन के जरिए महायुति क्या मैसेज दे रही है? क्या मैसेज देने की कोशिश है कि हम एक हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले अजित पवार एक अलग रास्ते पर जा रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे की जरूरत नहीं। लेकिन अब क्या हो गया, ये आप देखिएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में अजित पवार हो, शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो, सबने कह दिया है एक है तो सेफ है। एक बार फिर देखिए, एक है तो सेफ है। और इसी वजह से मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बार बार बता रहा हूं कि ये जो नारा सामने आया, इसके बाद मौलाना भड़का रहे हैं। कैसे भड़का रहे हैं वो, अब जरा आपको वो बताने वाला हूं। ये आप देखिए, एक तरफ वो आपको वक्फ पर भड़काएंगे, भड़का रहे हैं, जाति का कार्ड खेलेंगे, मजहबी मोर्चाबंदी करेंगे, मुस्लिम भाइयों को बरगलाएंगे। लेकिन यहां एक ही कह दिया गया है नारा, एक है तो सेफ है। और ये जितनी कोशिश कर लें, अभी एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का तोड़ अभी तक इनके पास नहीं आ पा रहा है दर्शकों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि ये जो चैलेंज कर रहे हैं, ये भूल गए कि महाराष्ट्र में तो एक हैं और सेफ है। ये विज्ञापन तो निकाला गया है। दूसरी तरफ दिल्ली से पीएम मोदी ने फिर वही बात दोहरा दी है। मौका था श्री स्वामीनारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ का, जहां पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को जाति, धर्म, शहर में बांटने की साजिश है। सुन लीजिए, लेकिन आपको एक रहकर ही इन्हें हराना होगा। क्या कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनवाता हूं आपको। छोटी समझ के कारण भारत के उज्जवल भविष्य के महत्वाकांक्षी उद्देश्यों को भूल करके कुछ लोग समाज को जाति में, धर्म में, भाषा में, ऊंच और नीच में, स्त्री और पुरुष में, गांव और शहर में न जाने किस प्रकार से टुकड़े 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 में बांटने की साजिश चल रही है। जरूरी है
कि देश विरोधियों की इस चेष्टा को हम उसकी गंभीरता को समझे, उस संकट को समझे और हमें सबने मिलकर के ऐसे कारनामों को पराजित कर। पीएम मोदी ने तो कह दिया है दर्शकों, लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये जो लोग भड़का रहे हैं, एक है तो सेफ है, ये बचा सकता है, लेकिन अब तो भगवा में भी इन्हें आतंक नजर आता है। दर्शकों, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। हम एक हैं तो सेफ है। इन नारों के बाद महाराष्ट्र में छपा विज्ञापन इस बात पर मोहर लगा रहा है कि बीजेपी इस संदेश को मजबूती से रख रही है। अखबारों में छपे इस विज्ञापन में एक लाइन में कई मैसेज छिपे हुए हैं। एक है तो सेफ है विज्ञापन में महायुति के तीनों दल के लोगो दिखाई दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र में जाति और वर्ग की लाइन लगाने वाली पगड़ी भी है। एक है तो सेफ है लाइन में इन पगड़ियों को लगाने के पीछे मकसद ये बताना है कि बीजेपी बांटने में नहीं, जोड़ने में विश्वास रखती है। ऐसे में विपक्ष के पास इस नारे का कोई तोड़ नहीं। बीजेपी के एकजुटता वाले नारे को विपक्ष के जाति काट का तोड़ माना जा रहा है और विपक्ष भी कहीं ना कहीं ये समझ चुका है और इसलिए वो इसे विभाजनकारी नारा बता रहा है। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों कर रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है। एक तरफ पीएम मोदी है तो दूसरी तरफ सीएम योगी है, जिनका दिया नारा सुपरहिट होता दिख रहा है। महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी इस संदेश की गूंज सुनाई दे रही है। जब भी हम पटे हैं तो पटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, एक रहेंगे। बीजेपी और उसके तमाम नेता हर रैली में इस लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब देखना यही है कि चुनावों में इसका कितना फायदा मिलता है। दर्शकों, पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सिर्फ एकता की बात कह रहे हैं। उनके बयानों में कोई भड़काऊ बात नहीं है, एकता का संदेश है। लेकिन नफरती मौलानाओं की एक टोली आगे आ गई है। उनके टारगेट पर आ गए हैं पीएम मोदी और सीएम योगी, और ये बराबर है, बराबर इनके टारगेट पर है। नफरती मौलानाओं की टोली भी मुसलमानों को एकजुट करने के लिए प्लानिंग कर रही है, लेकिन इन मौलानाओं की ये प्लानिंग धमकी से लेकर चेतावनी वाली है। और इन मौलानाओं की टोली का सबसे नया चेहरा बन गए ये तौकीर रजा, जिनकी जुबान से जब भी तकरीर निकलती है वो जहरीली ही होती है। ये पहुंचे जयपुर थे, मुसलमानों की भीड़ इन्होंने जुटा ली थी। मौलाना अरशद मदनी से लेकर मजहबी दुकान चलाने वाले ठेकेदार जुट गए थे वहां पर और वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे थे, सरकार को धमका रहे थे। दर्शकों, क्या वो कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। देखा दर्शकों आपने, और ये बड़ी बात है कि जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बताती है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। दर्शकों,
सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे भड़का रहे हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ नफरती मौलाना एकता के नाम पर भड़काऊ बोली बोल रहे हैं। जयपुर में हुए एक जलसे में भड़काऊ मौलाना तौकीर ने मुसलमानों से एकता की अपील कर जहरीला बयान दिया। बहाना बनाया वक्फ बिल के नाम पर जमीनों को हड़पा जाएगा और इसलिए 15 दिन वाली चेतावनी भी दे डाली। 24 तारीख को ये बात होगी, ये दिखाया जाएगा कि आज हम पूरे अमन के साथ आए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर आए हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लिया है, कानून के दायरे में आए हैं। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो 15 दिन के बाद फिर आई। सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए मौलानाओं की टोली एकजुट हो गई है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सब एक काम में जुटे हुए हैं। मुसलमानों के अंदर झूठा नैरेटिव गढ़कर भड़काने की इस महफिल में अजमेर दरगाह के सरवर चिश्ती भी शामिल हो गए हैं। इस उम्र में नहीं भी 65 साल का हो गया हूँ। अगर उम्र मेरा साथ देती तो मैं तकरीर थोड़ी कर रहा होता। जो बटेगा वो कटेगा, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। वक्फ के नाम पर नफरत फैलाने वालों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, इसकी पोल दूसरे मौलानाओं ने खोल दी है। जो मौलाना जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल आया तो देश के हित में ही होगा। बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हो, वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। मौलाना तौकीर से लेकर सरवर चिश्ती दिल्ली घेराव कर अपनी ताकत बताने का ख्वाब संजोए बैठे हैं। उस ख्वाब को गिरिराज सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि ये बदला हुआ भारत है और बदले हुए भारत को कोई चुनौती ना दे। लोग समाज में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, तौकीर रजा को खुली चुनौती है कि अब बदला हुआ भारत है, अब बदले हुए भारत में कोई चुनौती मत दे। मुसलमानों को इकट्ठा कर सरकार का डर दिखाने वाले ये मौलाना हर उस फैसले पर भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं जो विकसित भारत की ओर ले जाता है, फिर चाहे वो 370 हो या फिर वक्फ बिल संशोधन। एक तरफ तो एकता का संदेश है दर्शकों, लेकिन यहां एकजुट तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें फर्क है। ये मुस्लिम भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं दर्शकों। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, एक है तो सेफ है, लेकिन तौकीर रजा क्या कह रहे हैं, बात मनवानी है तो अपनी ताकत दिखाओ। भड़का रहे हैं, फर्क समझिए आप जरा इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, उनकी महफिल सजने लगेगी। तौकीर क्या कह रहे हैं, सड़क पर आए तो रूह कांप जाएगी। किसे धमका रहे हैं आप, सोचिए आप। और इससे एक कदम आगे निकल गए मल्लिकार्जुन खड़गे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, हर मंच से कहते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें आतंकवादी बता दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो एक आतंकवादी की भाषा है। अब आप सोचिए दर्शकों, क्या योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है या फिर उनके कपड़ों पर जो बार बार कमेंट किया जा रहा है उस रंग से दिक्कत है, भगवा से दिक्कत है? साधु संत भी आक्रोश जता रहे हैं, सुनिए जरा। मौलाना साहब, संविधान से देश चलता है, शरीयत से नहीं। अगर शरिया से देश चलाने का प्रयास करेंगे और आपके नौजवान सड़कों पे उतर के संविधान हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो इतना ध्यान रखिए कि हिंदू युवकों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है और ठीक प्रकार से मुंहतोड़ उत्तर मिलेगा। कि रजा हो या साजिद रसीदी हो, ये सबका एक ही उद्देश्य है, या जिन्नावादी सोच के लोग हैं और इनका उद्देश्य है देश को कैसे गजवा हिंद बनाया जाए। हमारे यहाँ तो मंदिरों में या गुरुकुलों में बचपन पे ऐसा भर दिया गया कि जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, और इनके यहाँ क्या भरा जाता है, भाई वो काफिर है और तुम जो है तुम ही स्वर्ग में जन्नत में जाओगे, और उनके अंदर इन्फीरियरिटी भरा जाता है दूसरे के लिए। हम भाईचारा करते रहे, वो तो चारे की तरह हिंदुओं को चबाते रहे। तौकीर राजा जैसे लोगों को सरकार एक कानून बनाए, युद्ध करने के प्रयास करता, उसको 56 देश है उसमें भेजो उसको तत्काल।
देखा दर्शकों आपने, लेकिन एक नहीं है, कई सारे हैं। उनमें से एक नाम है असदुद्दीन ओवैसी का, यह भी इस फहरिस्त में है। और अब देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी जंग चल रही है। पहले जरा ये देखिए। सुन लो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, देखा दर्शकों आपने, एक तरफ महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो एक लड़ाई भाईजान वर्सेस भाऊ के बीच में चल रही है। और अब तक हैदराबाद में अपना लाउड स्पीकर ऑन करने वाले दिख रहे हैं ना आपको, असदुद्दीन ओवैसी, अब महाराष्ट्र में डेरा जमा लिया है। अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ओवैसी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लगाइए, सियासत है, लेकिन नाम बदलने वाले फैसलों पर वो सवाल उठाने लगे हैं। और यही वो गलती है जो देवेंद्र फडणवीस के वो निशाने पर आ गए हैं। लड़ाई अब ए और ओ जैसी भाषा तक पहुंच गई है दर्शकों, सोचिए जरा। लेकिन भाऊ और भाईजान की इस सियासी लड़ाई में अब रजाकार भी आ गए हैं, सोचिए जरा आप। लेकिन देवेंद्र फडणवीस क्या करें, सबसे पहले सुनवाता हूं। ये रजाकारों के वंशज हैं, जिन रजाकारों ने हमारे तमाम मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, जमीनें लूटी, जिन्होंने हमारी महिलाओं की अस्मत को लूटने का प्रयास किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया, ये उनके वारिस है। ये किस मुंह से हमसे बात करेंगे? तो देखा आपने, देवेंद्र फडणवीस ने भी ललकारा तो असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। और इसलिए महाराष्ट्र में इस समय सबसे बड़ी जंग चल रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। सुनो देवेंद्र फडणवीस, ओवैसी सुन ले। महाराष्ट्र में लड़ाई उन मुसलमानों को अपने पाले में करने की है जिनकी संख्या करीब 11.56% है। सियासी शूरवीर एक मुस्लिम वोट को अपने पाले में करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। महाराष्ट्र का रण जीतने के लिए ओवैसी वर्सेस फडणवीस हो गया है। महाराष्ट्र में अपने पैठ जमाने के लिए ओवैसी भाईजान डेरा डाले हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं, उन पर देवेंद्र फडणवीस ने अपने स्टाइल में हमला बोला तो ओवैसी ने भी पलटवार कर दिया। छत्रपति संभाजी नगर, किसी का बाप भी पैदा हुआ अब ये नाम नहीं बदल सकता। संभाजी राजा है, ये कैसे संभाजी नगर हो गया? अरे त्यांना माहिती नाही, देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। देवेंद्र फडणवीस बोले, सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। सियासी डायलॉग के बीच कब भाषा ए और ओ पर पहुंच गई पता ही नहीं चला। लेकिन ये शुरुआत महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के वोट जिहाद वाले बयान से शुरू हुई थी। सभेपासनं एक नवीन स्ट्रॅटेजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे। आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का मुकाबला वोटों के धर्म युद्ध वाला बयान जो फडणवीस
फडणवीस ने दिया, उसके बाद भाईजान इतिहास बढ़ाने की कोशिश में लग गए। फडणवीस, तुम ख्वाब देख रहे मुख्यमंत्री का, इंशाअल्लाह ताला तेरे ख्वाबों पर मिट्टी पड़ेगी इंशाअल्लाह। चुनावी मंच से शुरू हुई सियासी लड़ाई में एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस और असदुद्दीन ओवैसी के बीच टकराव अब दिलचस्प हो गया है। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था दर्शकों कि इनके टारगेट पर मोदी और योगी हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में आ गए और वो योगी आदित्यनाथ को आतंकी बताने लगे। सोचिए जरा, सनातन पर सवाल उठाते उठाते कांग्रेस ना जाने कहां चली जाती है और विरोध करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है दर्शकों, क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं कांग्रेस सनातन विरोध का अपना हथियार निकाल लेती है। और राहुल गांधी तो आपको याद ही है ना, इन्होंने तो बार बार कई बार सनातन पर सीधा अटैक किया। अब इस लिस्ट में किसका नाम सामने आ गया है? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। दर्शकों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बिना नाम लिए अटैक कर दिया है। खड़गे ने सबसे पहले तो योगी के पहनावे पर टिप्पणी की, भगवे से दिक्कत, उनके साधु से, संत से, महंत से राजनेता बनने पर सवाल उठा दिया। इसके बाद भी खड़गे रुके नहीं, उन्होंने योगी के नाथ संप्रदाय का निर्वहन करने पर, उनके सिर पर बाल नहीं होने पर भी टिप्पणी कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे इतने पर भी नहीं रुके, सनातन विरोध में इस कदर वो अंधे हो गए, इस कदर डूब गए कि उन्होंने बीजेपी से योगी को सफेद कपड़े पहनाने की मांग कर डाली। सोचिए जरा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, कैसे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, सुनवाता हूं। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। या तो सफेद कपड़े डाल, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। अब दिक्कत किससे है? मोदी योगी से है, भगवा से है, किससे है? सनातन से है। सवाल सबसे बड़ा है दर्शकों, और राहुल गांधी तो ऐसा करते आए। 20 अगस्त 2014 उन्होंने कहा मंदिर में जाने वाले ही मां बहनों को छेड़ते हैं। 9 अप्रैल 2022 को कहा कि राम काल्पनिक है, उन पर यकीन कैसे कर सकते हैं। 22 सितंबर 2023 को उन्होंने कहा मंदिरों की मूर्तियां सिर्फ दिखावे के लिए है, उनमें कोई शक्ति नहीं है। इतने पर भी मन नहीं भरा। हाल ही में 5 मार्च 2024 उन्होंने कहा बीजेपी चाहती है कि आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। 17 मार्च 2024 हिंदू धर्म में शक्ति है, मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। 1 जुलाई को कहते हैं खुद को हिंदू कहने वाले हिंसक हैं, नफरत फैला रहे हैं। 6 जुलाई को अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। सोचिए जरा। 29 जुलाई 2024 को कहा कि कमल हिंसा का प्रतीक है। चक्रव्यूह में महाभारत का जिक्र करते हुए हिंसा बता दिया। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि इन्हें भगवा और सनातन से दिक्कत आखिर क्यों है? रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ का काम है। अरे ये काम तो कैरेक्टर बोल सकता है। महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर सनातन विरोध की पिच पर उतर आई है। इस बार कांग्रेस के निशाने पर मोदी और योगी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने योगी की साधु वाली वेशभूषा पर टिप्पणी कर दी। मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सनातन विरोधी टिप्पणी से महाराष्ट्र का सियासी तापमान बढ़ गया है। बीजेपी नेताओं ने एक-एक कर कांग्रेस और खड़गे पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से
साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है? और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। ये कांग्रेस का सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी डीएनए है। खड़गे जी को गेरुआ पहनने वाले या भगवा पहनने वाले साधु संतों से समस्या है। वो कहते हैं कि साधु संतों को जो है राजनीति में या सार्वजनिक सेवा में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा बयान वो मौलवियों के बारे में देंगे? क्या वो बोलेंगे मौलानाओं को और मौलवियों को टोपी लगाकर नहीं आना चाहिए? खड़गे के सनातन विरोधी बयान पर जेडीयू की तरफ से भी नसीहत दी गई। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी ने खड़गे को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखने की नसीहत दी, तो वहीं ओपी राजभर ने खड़गे पर हमला बोला। खड़गे जी का बयान उनके पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें साधु संतों के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। गेरुआ वस्त्र त्याग और बलिदान का प्रतीक है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस संन्यास की भावना के साथ प्रदेश की सेवा का संकल्प लिया है। योगी जी एक सच्चे सेवक की तरह प्रदेश की जनता के लिए समर्पित हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। खड़गे के सनातन विरोधी बयान पर घमासान छिड़ गया है, लेकिन कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बचाव में आ गए हैं। कपड़ों पर इसलिए बोले हैं कि वो कपड़े पहनकर लोगों को धोखा देने का काम किया जा रहा है। योगी का रूप धारण करके भोग रहे हैं लोग, वो इसीलिए उन्होंने इस पर तंज किया है कि योगी का भेष बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर भोग करना है तो सीधे सीधे राजनीति में आइए। कांग्रेस के नेता जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का बचाव कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि कांग्रेस अभी भी सनातन विरोध जैसे गंभीर मुद्दे का अंजाम नहीं समझ पाई। ऐसे में देखना अब यही है कि कांग्रेस के सनातन विरोध का जवाब महाराष्ट्र की जनता कैसे देती है। दर्शकों, मैंने शुरू में कहा था कि आपको दिखाऊंगा मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या हो रहा है। मजहबी पाठशाला चल रही है दर्शकों, और आज कुछ सवाल है। क्या हमारे देश में किसी को मंदिर आने जाने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए किसी की परमिशन चाहिए, इजाजत चाहिए क्या? सोचिए आप। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, तो आप गलत हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है और यही फरमान जारी किया गया यूनिवर्सिटी में कि छात्रों की आस्था पर अंकुश लगाने का प्रयास अब किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की वार्डन ने, जो ये छात्र छात्राएं आपको देख रहे हैं, इनके सुंदरकांड के पाठ में जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, ऐसा करने के लिए कहा गया है कि आपको पहले रिटर्न में परमिशन चाहिए, तभी आपको आदेश दिया जाएगा। आप लेकर आइए, सोचिए जरा, समझ लीजिए। वार्डन ने सभी छात्राओं को माफीनामा तक लिखवा दिया। यूनिवर्सिटी के अंदर ही किस तरह से छात्राओं को परेशान किया जा रहा है, मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। और बीयू के इस फरमान पर छात्राएं भड़क गई हैं। विवाद बढ़ा तो अंदर ही प्रदर्शन शुरू किया गया। अब जांच की बात की जा रही, लेकिन नवरात्रि में आपको याद है पूजा पाठ करने के लिए कहा कि पहले फीस दें, फिर आपको पूजा पाठ करने दी जाएगी। अब ये आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं तो क्या है दर्शकों? वार्डन सुंदरकांड के पाठ में जाने से रोक रही हैं, नवरात्र में पूजा करने से रोक रही हैं। लेकिन आप सोचिए, इस पर छात्र छात्राएं भड़क गए हैं। क्या कहने हैं, सुनवाता हूं। लेट तो प्रतिदिन छात्राएं होती है, पर उन पे कोई कार्यवाही नहीं की जाती और ना उनसे कोई एप्लीकेशन मांगा जाता है, ना लिखित में कुछ मांगा जाता है, और उनसे इवन पूछा तक नहीं जाता है कि आप क्यों लेट हुए, क्यों नहीं हुए, ऐसी कोई कुछ नहीं है। लेकिन उस दिन हम मंदिर चले गए, मंदिर, और वो भी इसी प्रांगण परिषद के अंदर ही था। उसके बावजूद मैडम ने ऐसा सब किया। मंदिर जाना हमारा अधिकार है, यही पूछना चाहते हैं कि आप किस चीज को क्यों हमें रोक रहे हैं। मार्केट जाती है लड़कियां, बस में आती है, कहीं रहती है, लेट हो जाती है थोड़ा, तो उसकी सूचना दे देते हैं। उस दिन सुंदरकांड था, उस दिन 10 मिनट लेट हो गई तो उसमें आके मैडम छात्राओं को डराती है, धमकाती है। यूनिवर्सिटी का परिसर के अंदर मंदिर और वहीं पर छात्राएं थी, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया, क्योंकि छात्राओं को वो रोक रहा है। अब देखना होगा क्या एक्शन लिया जाता है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। और अब बात उस समिट की